नमस्कार मित्रों। आप सभी का आज के अद्भुत और ज्ञानवर्धक प्रसंग में स्वागत है मित्रों। कभी न कभी आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, वह कहाँ जाती है, क्या करती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह उठता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलता है। मित्रों, आज मैं आप सभी के इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत ही पौराणिक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार का हर जीव जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से जुड़ा हुआ है। यह चक्र केवल एक बार नहीं चलता, बल्कि तब तक चलता रहता है जब तक जीव अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया है कि मृत्यु के बाद जीव को कौन सा जन्म मिलेगा, यह पूरी तरह से उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। हम सभी के मन में कभी न कभी यह जिज्ञासा अवश्य होती है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, या अगले जन्म में हम किस रूप में जन्म लेंगे। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मृत्यु एक रहस्य है और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा भी एक रहस्य। कोई यह सोचता है कि शायद वह अगले जन्म में मनुष्य बनेगा, तो कोई डरता है कि कहीं पशु पक्षी, कीट पतंग या किसी अन्य योनि में जन्म न लेना पड़े। और मित्रों, यही नहीं, कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगला जन्म पुरुष के रूप में होगा या महिला के रूप में। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का अत्यंत विस्तृत और गहन वर्णन करता है। इसमें यह बताया गया है कि जीव के अच्छे और बुरे कर्म उसके अगले जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर किसी ने जीवन में सत्कर्म, दया, सत्य और धर्म का पालन किया है, तो उसे उत्तम योनि मिलती है, जहां वह सुख और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करता है। वहीं जिसने पाप, हिंसा, छल और अधर्म का मार्ग अपनाया हो, उसका जन्म निम्न योनि में होता है, जहां उसे कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की आखिरी सोच और मन की स्थिति आत्मा की यात्रा और उसके अगले जन्म को प्रभावित करती है। अगर मृत्यु के समय मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, भक्ति में लीन रहता है, तो उसके अगले जन्म की राह उज्ज्वल हो जाती है। लेकिन अगर उस समय उसका मन मोह, लालच या क्रोध से भरा हो, तो उसे अंधकारमय जन्म मिलता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री हरि क्षीर सागर में अपने सिंहासन शेष नाग की शैया पर विराजमान थे। तभी उनके पास आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। यह विचार मुझे बार बार विचलित कर रहा है, इसलिए कृपा करके आप इसका निवारण कीजिए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे ब्रह्मानंदन, तुम्हारे मन में जो भी शंका है, उसे निसंकोच होकर हमारे सम्मुख कहो। तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है और मैं अवश्य ही उसका समाधान करूंगा। भगवान के वचनों को सुनकर देवर्षि नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, मुझे बताइए, क्या मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म प्राप्त होता है? यदि हां, तो उसे कैसा कर्म करना चाहिए? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है? मित्रों, नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री हरि ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवर्षि नारद, आज तुमने एक ऐसा प्रश्न किया है जो केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। हे देवर्षि, आज मैं तुम्हें रानी देवलता की कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। हे ब्रह्मानंदन, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है और इसका प्रचार प्रसार करता है, वह सौभाग्यशाली बनता है। उसे कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। तभी देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा। कृपया आप कथा को मुझसे कहिए। मित्रों, भगवान श्री हरिविष्णु कथा को आरंभ करते हैं। हुए कहते हैं
हे देवर्षि, प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त भूमि के मध्य में स्थित सुवर्णपुरी नामक एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में धर्मवेग नाम का राजा राज्य करता। वह अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावात्सल्य राजा थे। वह न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि धर्म, दान और नीति के मार्ग पर सदैव चलते थे। उनका शासनकाल सुख, समृद्धि, शांति और वैभव का प्रतीक था। महाराज धर्मवेग का विवाह विद्यापुरी के नरेश की सुपुत्री देवलता के साथ हुआ था। देवलता सौंदर्य, गुण, विद्या और धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति थीं। वे सत्य के व्रत का पालन करने में अद्वितीय, पतिव्रता, धर्म में अटल और करुणा भाव से परिपूर्ण थीं। राजमहल में उनका आदर देवताओं के समान किया जाता था। महाराज धर्मवेग पुण्यात्मा थे। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य यज्ञ, अनुष्ठान और धर्म कर्म किए। राज्य भर में भव्य देवालयों का निर्माण करवाया, पवित्र सरोवर और पोखरे खुदवाए, सुंदर सुंदर उद्यान लगवाए। साधु संतों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा करना उनका जीवन धर्म था। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, सुवर्णपुरी के नगर के समीप एक विशाल और घना वन था। उस वन में एक अत्यंत भयंकर, विशालकाय और क्रूर सूअर अपने परिवार, पत्नी और कई छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसका शरीर पर्वत के समान भारी और दांत लोहे की नोक जैसे तीखे थे। जब वह जंगल में गरजता तो दूर दूर तक पशु, पक्षी और मनुष्य भय से कांप उठते। उस सूअर के आतंक से वन के मार्ग सुनसान हो गए थे। व्यापारी, यात्री, यहां तक कि शिकारी भी उस मार्ग से जाने का साहस नहीं करते थे। उसके भय के कारण वन की सुंदरता भी मानो लुप्त हो चुकी थी। जब यह समाचार महाराज धर्मवेग के कानों तक पहुंची तो उनका वीर हृदय उत्तेजित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, ऐसे आतंक का अंत करना मेरा धर्म है। वे जानते थे कि प्रजा के भय का निवारण करना ही सच्चा राजधर्म है। एक दिन प्रातःकाल महाराज ने शस्त्र धारण किए, रथ सजवाया और रानी देवलता एवं कुछ सैनिकों के साथ उस वन में सूअर का शिकार करने के लिए चले गए। जब उस विकराल और भयंकर आकार वाले सूअर ने महाराज धर्मवेग को दूर से वन की ओर आते देखा तो उसकी आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। वह शीघ्रता से अपनी गुफा के द्वार पर आया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, देखो देखो, सुवर्णपुरी राज्य के परम प्रतापी और तेजस्वी महाराज धर्मवेग हमारी तरफ आ रहे हैं। वे महान पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सत्य के रक्षक हैं। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में गूंज रही है और वे आज अपने सशक्त हाथों में धनुष बाण धारण कर व्याधों के साथ इस वन में आ रहे हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि उनका लक्ष्य मैं ही हूं। हे प्रिय, यद्यपि वे इस वन के सम्राट हैं और संसार के राजा भी, किंतु मैं भी तुम्हारा रक्षक हूं। आज मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें और हमारे पुत्रों को सुरक्षित रखूंगा। मैं अपने समस्त बल और साहस का परिचय देकर महाराज के साथ युद्ध करूंगा। यदि भाग्य ने साथ दिया और मैंने उन्हें पराजित कर दिया तो मेरा नाम और कीर्ति तीनों लोकों में गूंज उठेगी और यह कहा जाएगा कि एक सूअर ने महाराज धर्मवेग जैसे महापराक्रमी को युद्ध भूमि में चुनौती दी और विजय प्राप्त की। और यदि नियति ने मुझे युद्ध में उनके बाणों से मृत्यु के घाट उतार दिया तो भी मैं स्वयं को धन्य मानूंगा, क्योंकि उस क्षण इस सूअर की हीन योनि से मेरा छुटकारा हो जाएगा और मैं सीधा भगवान विष्णु के लोक को चला जाऊंगा, जहां अमर आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, यह सूअर का जन्म भी मुझे मेरे ही पिछले जन्म के घोर पापों के कारण प्राप्त हुआ है। उन पापों का बोझ अब मेरे प्राणों पर भारी है और आज मुझे अवसर मिला है कि उस बोझ को उतार दूं। इसलिए तुम अब अपना मोह त्याग दो और हमारे पुत्रों को लेकर शीघ्र पर्वत की गुफा में चली जाओ। अपने हृदय को दृढ़ करो और मेरी चिंता मत करो। अब वह समय आ गया है जब मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को चीरते हुए गुजरेंगे तो प्रत्येक बाण मेरे पिछले जन्मों के एक एक पाप का अंत कर देगा और तब मैं मुक्त होकर उस दिव्य लोक में प्रवेश करूंगा जहां कोई दुख, भय या मृत्यु नहीं है। इतना सुनकर सूअर की पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपते स्वर में बोली, हे नाथ, मेरे प्राण वल्लभ, हमारे छोटे छोटे बालक आज इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं तो केवल आपके ही असीम पराक्रम और अडिग साहस के कारण।
वे कोमल पंखुड़ियों जैसे फूलों का मधुर आहार लेते हैं, निर्मल जलधाराओं से जल पीते हैं और बिना किसी भय के खेलते कूदते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आपके सशक्त और रक्षक रूप की छाया है। आपके भीषण और विकराल रूप को देखकर कोई भी शिकारी इस वन में हमारे समीप आने का साहस नहीं करता। न शेर, न सियार, न कोई व्याध, सबके हृदय में आपका भय घर कर चुका है। लेकिन हे प्रिय, यदि आज आपके प्राण संकट में पड़ गए, यदि आप युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो बताइए, फिर मेरी और हमारे पुत्रों की रक्षा कौन करेगा? पति के बिना पत्नी तो जैसे जड़ से उखड़ा हुआ वृक्ष हो जाती है, सूखा, निर्जीव और बेसहारा। चाहे मुझे उत्तम सुवर्ण के आभूषण पहनाए, रेशमी और सुगंधित वस्त्र ओढ़ाए, किंतु यदि मेरे सिर पर आपके हाथ का साया न हो, तो वह सब आभूषण, वह सब वैभव भी मेरी शोभा को लौटा नहीं सकता। पति से ही स्त्री को सौंदर्य और जीवन की चमक मिलती है। आपके बिना मेरा यह जीवन एक वीरान मरुस्थल जैसा हो जाएगा। हे नाथ, हे मेरे प्राणेश, आप मेरे लिए केवल पति ही नहीं, बल्कि मेरे प्राण, मेरी आत्मा और मेरा सर्वस्व हैं। यदि नियति हमें नरक में भी साथ रहने को बाध्य करे, तो भी मैं बिना किसी हिचक के आपके साथ वहां चली जाऊंगी, क्योंकि आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग भी शून्य है। इसलिए मैं आपसे करबद्ध विनती करती हूं, आप महाराज धर्मवेग के सामने युद्ध करने मत जाइए। अपने प्राणों का त्याग करने का विचार छोड़ दीजिए। आइए, हम सब मिलकर पर्वत की गुफा में चलें और वहां छिपकर अपने जीवन की रक्षा करें। मित्रों, पत्नी की बातें सुनकर वह विकराल सुअर धीमे से मुस्कुराया और दृढ़ स्वर में बोला, हे प्रिय, तुम वीरों का धर्म नहीं जानती, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। सुनो, जब कोई शत्रु वीर को युद्ध के लिए ललकारता है, तब एक सच्चा वीर पुरुष लोभ या भय के कारण छिपकर भाग नहीं जाता। ऐसा करने वाला पुरुष कायर कहलाता है और धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा कायर पुरुष मरने के बाद 1000 युगों तक कुंभीपाक नरक में डालकर उबलते तेल में पकाया जाता है। परंतु जो वीर पुरुष अपने शत्रु का डटकर सामना करता है और युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है, वह मृत्यु के पश्चात दिव्य लोक की प्राप्ति करता है, जहां अमर आनंद और कीर्ति उसका स्वागत करती है। आज महाराज धर्मवेग स्वयं हमारे पास युद्ध के लिए पधारे हैं। वे केवल शत्रु ही नहीं, बल्कि हमारे अतिथि भी हैं, और वीर के लिए अतिथि का सम्मान सर्वोपरि होता है। अतिथि का अनादर करना साक्षात भगवान विष्णु का अपमान करने के समान है। इसीलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है और मेरे जीवन का गौरव है। सुअर की यह अडिग वाणी सुनकर उसकी पत्नी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, हे स्वामी, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना ही चाहते हैं, तो फिर मैं भी आपके साथ रहूंगी और आपके अद्वितीय पराक्रम को अपनी आंखों से देखूंगी। इतना कहकर वह अपनी गुफा के भीतर गई और अपने सभी पुत्रों को बुलाकर सबसे बड़े पुत्र से बोली, हे पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमारे इस वन में कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं। तुम्हारे पिता उनका सम्मान करने और युद्ध में सम्मुख होने जा रहे हैं, और उनके साथ मैं भी जा रही हूं। तुम अपने भाइयों को लेकर तुरंत पर्वत की गुफा में चले जाओ और तब तक बाहर मत निकलना, जब तक हम वापस न आए। महाराज धर्मवेग अत्यंत बलशाली और पराक्रमी हैं। इस युद्ध में वे हम सबका संहार भी कर सकते हैं। इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम सबको छिपना आवश्यक है। अपनी मां की यह बात सुनकर सभी बच्चे एक स्वर में करुणा और दृढ़ता से कहने लगे, हे मां, जो पुत्र अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाता है, वह महापापी होता है। ऐसे निर्दयी पुत्र को मृत्यु के बाद घोर नरक में डालकर वहां अनगिनत यातनाएं दी जाती हैं। जो पुत्र अपनी मां का दूध पीकर, उसका स्नेह और पालन पाकर भी समय आने पर उसे दुख में अकेला छोड़कर भाग जाता है, वह न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी दुख भोगता है। उसका भाग्य इतना पतित हो जाता है कि उसे कीड़ों से भरे दुर्गंधयुक्त अंधकारमय नरक में गिरना पड़ता है, जहां उसकी आत्मा तड़पती रहती है। इसलिए हे मां, हम आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें अपने प्राण क्यों न त्यागने पड़ें। हम आपके और पिता की रक्षा करते हुए युद्ध करेंगे। मित्रों, बच्चों के इन साहसपूर्ण और धर्मयुक्त वचनों को सुनकर उनकी मां की आंखें
गर्व और स्नेह से भर आईं। उसके हृदय में यह संतोष जाग उठा कि उसके बच्चे धर्म, कर्तव्य और प्रेम को समझते हैं। फिर वह सूअर गंभीर और दृढ़ स्वर में बोला, मेरे वीर बच्चों, आज हम सब मिलकर एक साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे और दिखा देंगे कि संकट में परिवार को छोड़ना कायरता है और उसके लिए प्राण देना वीरता है। इसके बाद वह सूअर, उसकी पत्नी और सभी बच्चे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार युद्ध की तैयारी करने लगे। किसी ने अपने दांत और खुर तेज किए तो कोई अपने शरीर को आक्रमण के लिए तैयार करने लगा। उनके मन में भय का नाम तक नहीं था, बल्कि केवल अपने घर और परिवार की रक्षा का संकल्प था। युद्धभूमि की ओर बढ़ते समय वे एक दूसरे के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर चल रहे थे। छोटे बच्चे माता पिता की चारों तरफ से ढाल बनकर उनकी रक्षा कर रहे थे, मानो वे छोटे छोटे सैनिक हों। उधर दूसरी तरफ महाराज धर्मवेग अपनी विशाल और सुसज्जित सेना के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे। उन्होंने सामने खड़े उन अडिग और दृढ़ निश्चयी सुअरों को देखा जो तनकर उनके मार्ग में खड़े थे। यह देखकर राजा ने बिना विलंब किए अपने पराक्रमी योद्धाओं को आदेश दिया, आगे बढ़ो और इन सुअरों का शिकार करो। राजा का आदेश मिलते ही बलवान और शूरवीर योद्धा हाथों में चमचमाती तलवारें और नुकीले भाले लेकर गर्जना करते हुए आगे बढ़े। उनके कदमों की धमक और कवच की खनक से पूरा वातावरण गूंज उठा। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। योद्धाओं की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं, भाले हवा को चीरते हुए वार कर रहे थे और सुअरों के दांत व खुर मानो लोहे को काट देने वाले हथियार बन गए थे। एक ओर सैनिक पूरी ताकत से वार कर रहे थे तो दूसरी ओर सुअर अपने पूरे जोश और बल से उन पर झपट रहे थे। कुछ सैनिकों की ढालें टूट गईं, कुछ योद्धा जमीन पर गिर पड़े। युद्धभूमि में धूल, गर्जना और हथियारों की टकराहट से वातावरण भारी हो गया था। इस भीषण युद्ध में न जाने कितने सुअर धराशायी हो गए, असंख्य घायल होकर तड़पने लगे और राजा के भी अनेक सैनिक रक्त रंजित होकर धरती पर गिर पड़े। चारों ओर केवल करुण क्रंदन, युद्ध के शोर और जीवन के अंतिम सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। अब उस भीषण संघर्ष के बाद केवल वही पराक्रमी सुअर, उसकी धर्मपत्नी और उनके 5-7 छोटे छोटे पुत्र ही जीवित बचे थे। अपने सभी बड़े पुत्रों और रिश्तेदारों को मृत देखकर सुअर की पत्नी का हृदय भय और पीड़ा से कांप उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह व्याकुल होकर अपने पति के समीप आई और गले लगाकर बोली, हे स्वामी, अब यहां ठहरना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। इन छोटे छोटे बालकों को देखिए, इनके चेहरे पर अभी जीवन की शुरुआत का उजाला भी पूरी तरह से नहीं आया है और मृत्यु की काली छाया इन्हें घेरने को तैयार है। यदि हम यहीं रुके रहे तो महाराज और उनके सैनिक हम सभी का अंत कर देंगे। कृपया हम सभी को लेकर यहां से कहीं दूर चलिए जहां यह रक्तपात न हो और हम अपने वंश को बचा सकें। यही एकमात्र उपाय है जिससे हम प्राणों की रक्षा कर सकें। पत्नी की करुण पुकार सुनकर वह पराक्रमी सुअर गंभीर स्वर में बोला, हे प्रिय, यह बात सत्य है कि युद्ध का परिणाम भयानक होता है, परंतु वीर पुरुष मृत्यु से भयभीत होकर पीठ नहीं दिखाते। स्मरण रखो, 2 शेरों के बीच में एक सुअर निडर होकर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में कोई शेर पानी पीने का साहस नहीं करता। यही सुअर जाति की शक्ति है, यही हमारा गौरव है। यदि आज मैं मृत्यु के भय से भाग गया तो न केवल मेरी बल्कि समस्त सुअर जाति की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। मेरे पूर्वजों का नाम धूमिल हो जाएगा। वीरता का धर्म यही है कि अंत तक रणभूमि में डटा रहे। फिर उसने थोड़ी देर रुककर गंभीर स्वर में आगे कहा, हे प्रिय, तुम इन बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ जहां शांति और सुख हो। इन मासूमों का जीवन बचाना ही तुम्हारा धर्म है। मेरे लिए शोक मत करना, क्योंकि युद्ध भूमि में प्राण देना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। पति के इन दृढ़ वचनों को सुनकर सुअर की पत्नी की आंखें भर आईं। उसने अपने पति का मुख निहारते हुए करुण स्वर में कहा, हे नाथ, आपने मुझे अपने प्रेम, आदर और सुरक्षा से बांध लिया है। आपने हर समय मेरी रक्षा की, मेरा सम्मान किया और मेरे हृदय को अपने पराक्रम और प्रेम से जीत लिया है। अब आपसे मेरा मोह, मेरा प्रेम कभी नहीं टूट सकता। आपसे अलग होकर जीवित रहना मेरे लिए असंभव है।
इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी। मित्रों, अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर सूअर की आंखों में एक क्षण को आश्चर्य और गर्व का मिश्रण झलक उठा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, परंतु पत्नी की दृढ़ दृष्टि देखकर मौन हो गया। फिर दोनों ने एक दूसरे के नेत्रों में देखा, मानो मौन में ही प्रण कर लिया हो। अब युद्ध का अंत चाहे जैसे भी हो, वे साथ ही रहेंगे, साथ ही प्राण देंगे। उस क्षण रणभूमि में फिर से युद्ध का नगाड़ा गूंजा। सूअर ने अपनी पूरी शक्ति समेटी और भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज की ओर बढ़ा। उसकी गर्जना से रणभूमि में उपस्थित सैनिकों के हृदय कांप उठे। उसने ललकारते हुए कहा, हे महाराज, आज आपका सामना सूअर जाति के उस योद्धा से है जो मृत्यु से नहीं डरता। इतना कहते ही वह बलवान योद्धाओं पर टूट पड़ा। अपनी विशाल और धारदार दांतों से वह उन्हें तिनकों की भांति उठाकर दूर फेंकने लगा। कोई योद्धा उसके वार से हवा में उछल जाता तो कोई उसके दांतों में फंसकर कराह उठता। रणभूमि पर एक बार फिर सूअर की वीरता का लोहा सभी मानने लगे। अपने सैनिकों को इस प्रकार पराजित और घायल होते देख राजा धर्मवेग का क्रोध भड़क उठा। उनके नेत्र अग्नि समान लाल हो गए। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और एक बाण को बिजली की गति से छोड़ दिया। बाण सीधा उस सूअर के वक्ष में जा ढंसा। एक भयंकर गर्जना के साथ सूअर जमीन पर गिर पड़ा, परंतु उसके नेत्रों में अभी भी ज्वाला शेष थी। मित्रों, प्रहार इतना तीव्र था कि उस पराक्रमी सूअर के प्राण निकल गए, किंतु मृत्यु के उसी क्षण उसका चेहरा शांत हो गया और उसकी आत्मा देह त्याग कर सीधे विष्णु लोक को चली गई। सूअर के वीरगति प्राप्त करते ही रणभूमि में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा के सैनिक नहीं रुके। वह हाथ में तलवार और भाले लेकर उसकी पत्नी की ओर बढ़ने लगे। सैनिकों को अपनी ओर आता देख सूअर की पत्नी ने अपने छोटे छोटे बच्चों को पीछे कर स्वयं आगे खड़ी हो गई और अपने बच्चों को समझाते हुए बोली, बच्चों, जब तक मैं यहां खड़ी हूं तुम सब इस रणभूमि से दूर भाग जाओ। मेरी चिंता मत करना, तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। लेकिन तभी सूअर का सबसे बड़ा पुत्र, जिसकी आंखों में अपने पिता जैसी ज्वाला थी, आगे बढ़ा और दृढ़ स्वर में बोला, हे माता, हम अपने प्राणों के भय से आपको अकेला छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? यदि मैं ऐसा करूंगा तो मुझ पर धिक्कार है। मैं युद्ध भूमि में शत्रु का सामना करूंगा और अपने पिता के पराक्रम को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आप अपने बाकी की पुत्रों को लेकर यहां से चली जाओ। अपने बड़े बेटे की बात सुनकर सूअर की पत्नी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे पुत्र, मैं महापापिनी कैसे हो जाऊं जो अपने पुत्र को अकेला छोड़कर भाग निकले। मैं अपने पुत्र को रणभूमि में अकेला नहीं छोड़ सकती। मृत्यु भी आएगी तो साथ ही आए। वह अपने पुत्र से इतना कह ही रही थी कि तभी राजा के क्रोध से भरे सैनिक भाले और तलवारें थामे वहां आ पहुंचे। उन्होंने उन सूरों पर प्रहार आरंभ कर दिया। रणभूमि में फिर से रक्त की बौछारें उड़ने लगीं। सूअर का सबसे बड़ा पुत्र, अपने पिता जैसा ही पराक्रमी और उग्र था, वह आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला और साहस की चमक थी। वह शत्रु पर टूट पड़ा और अपनी शक्ति से अनेक सैनिकों को धराशायी कर दिया। सैनिकों की पंक्तियां टूटने लगीं और उसके वार से लोहे के कवच तक फटने लगे। लेकिन तभी महाराज स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने अपना शस्त्र उठाया और एक घातक वार करके उस वीर पुत्र का अंत कर दिया। पुत्र के निर्जीव शरीर को भूमि पर गिरते देख सूअर की पत्नी का हृदय आक्रोश से भर गया। वह क्रोध से गर्जना करती हुई शत्रुओं पर टूट पड़ी। उसके प्रहार इतने भीषण थे कि कई सैनिक उसकी शक्ति का सामना न कर सके और वहीं ढेर हो गए। यह दृश्य देख रणभूमि में उपस्थित महारानी देवलता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने महाराज से कहा, हे महाराज, यह सूअर की पत्नी आपके वीर सैनिकों को मार रही है। आप स्वयं आगे बढ़कर इसका वध क्यों नहीं करते? आप इसे समाप्त कर दीजिए। रानी देवलता की बात सुनकर महाराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, यह एक स्त्री है। मेरा यह व्रत है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है। इसीलिए मैं न स्वयं इसका वध कर रहा हूं, न ही किसी को इसे मारने भेज रहा हूं। मुझे स्त्री के प्राण हरने में अत्यंत भय और पाप का बोध होता है। इतना कहकर महाराज मौन हो गए। लेकिन उनकी सेना में दुर्जन नाम का एक विशालकाय बलशाली योद्धा था।
वह इस आदेश की परवाह किए बिना आगे बढ़ा और अपने भारी शस्त्र से उस सूअर की पत्नी पर प्रहार किया। प्रहार इतना प्रबल था कि वह भूमि पर गिर पड़ी। उसका शरीर घायल हो गया और वह मूर्छित होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। महारानी देवलता ने जब उस वीरांगना को धरती पर बेसुध देखा तो उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने शीतल जल मंगवाया और उसके मुख में डाला, फिर उसके पूरे शरीर पर छिड़का। ठंडे जल की बूंदें जैसे जीवन का स्पर्श लेकर आईं। धीरे धीरे सूअर की पत्नी की आंखें खुलीं और उसे होश आया। जब सुवर्णी ने होश में आकर अपनी पलकों को खोला तो उसने देखा कि रानी देवलता अपने कोमल हाथों से उस पर शीतल जल छिड़क रही है। ठंडे जल की बूंदें जैसे उसके जलते हुए घावों और थकान को दूर कर रही थीं। यह देखकर सुवर्णी के मुख पर एक कोमल मुस्कान आई और आश्चर्यजनक रूप से वह मनुष्य की वाणी में स्पष्ट बोल उठी, हे देवी, आपने मुझ पर यह शीतल जल डालकर मेरे दुख और कष्ट से मुझे मुक्त किया है। आपके इस उपकार के लिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। आपका कल्याण हो, आपके जीवन में कभी कोई पीड़ा ना आए। उसकी वाणी सुनकर रानी देवलता स्तब्ध रह गईं। वे मन ही मन सोचने लगीं, आज मैंने यह कैसी अद्भुत घटना देखी। यह तो एक सुवर्णी है, परंतु मनुष्य की भांति स्पष्ट बोल रही है। यह कैसे संभव है? रानी ने विस्मय और जिज्ञासा भरे स्वर में सुवर्णी से पूछा, हे भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा आचरण और बर्ताव बड़ा ही अद्भुत है। पशु होकर भी तुम मनुष्य की वाणी कैसे बोल रही हो? यह रहस्य अवश्य कोई पूर्व जन्म के कर्म से जुड़ा होगा। मुझे सारा वृतांत सुनाओ। तुम्हें किस कारण से सुवर्णी का जन्म मिला? तब सुवर्णी ने गहरी सांस लेकर कहा, हे महारानी, मेरे पति ने अपने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था। इसी कारण से उन्हें सूअर का जन्म प्राप्त हुआ है। परंतु यह केवल उनका ही नहीं, मेरा भी दंड था। अब मैं आपको अपना पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूं। उसने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और कहने लगी, हे देवी, प्राचीन काल में अंगदेश में श्रीपुर नाम का एक अद्भुत सुंदर नगर था। उस नगर में वसुधन नाम के एक प्रतिष्ठित पुरुष रहते थे। मैं उनकी पुत्री थी। मेरा नाम सुलोचना था। उस समय नगर में मेरे सौंदर्य के समान किसी अन्य स्त्री का रूप नहीं था। मेरा रंग स्वर्ण के समान उज्ज्वल, नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान और मुस्कान ऐसी थी कि उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाता। जब मैं यौवन की दहलीज पर पहुंची तो मेरा रूप और भी निखर उठा। नगर के कोने कोने में मेरे सौंदर्य की चर्चा होने लगी। किंतु इस रूप और यौवन ने मेरे हृदय में घमंड और अहंकार भर दिया। मैं उन्मत्त हो गई। मेरी मुस्कान मन को मोह लेने वाली थी, परंतु उसी मुस्कान में घमंड का विष भी घुल चुका था। जब मेरी माता ने मुझे इस अवस्था में देखा तो उनके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। मित्र सुवर्णी ने आगे की कथा सुनाते हुए रानी देवलता से कहा, हे महारानी, समय बीतता गया और एक दिन मेरी माता ने मेरे पिता से कहा, हे नाथ, अब हमारी कन्या यौवन की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। इसका विवाह कर देना ही उचित होगा। शीघ्र ही इसे किसी योग्य वर के हाथों सौंप दीजिए ताकि इसका जीवन शुभ हो सके। मेरी माता के इन वचनों को सुनकर मेरे पिता, जो एक विद्वान ब्राह्मण थे, गंभीर स्वर में बोले, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष के साथ करूंगा जो विवाह के बाद हमारे ही घर में निवास करेगा। क्योंकि सुलोचना मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। कुछ ही समय बाद एक दिन हमारे द्वार पर एक तेजस्वी युवा विद्वान ब्राह्मण आए। उनका नाम देव शर्मा था। उनके मुख पर तेज था, वाणी मधुर और आचरण अत्यंत विनम्र था। वे वेदों के पारंगत, विद्या और मर्यादा के भंडार थे। मेरे पिता ने उनके ज्ञान और कुशलता को देखकर मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। उन्होंने सोचा, यही वह वर है जो मेरी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य है और मेरे वचन के अनुसार हमारे साथ ही निवास कर सकता है। यह सोचकर मेरे पिता ने उसी समय देवशर्मा से मेरे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवशर्मा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद देवशर्मा हमारे घर पर ही रहने लगे, जैसा मेरे पिता ने चाहा था। किंतु हे महारानी, यहीं से मेरे पतन का आरंभ हुआ। मैं अपने माता पिता के असीम लाड़ प्यार में इतनी बिगड़ चुकी थी
कि विवेक और सदाचार की मर्यादा मुझसे कोसों दूर हो चुकी थी। मैं अपने कर्तव्य भूल चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, न ही उनके चरण स्पर्श किए। मैं सदैव उन्हें कठोर और क्रूर दृष्टि से देखती और उनके प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करती। मैं उन्हें नाम लेकर पुकारती, मानो वे मेरे पति नहीं, कोई सामान्य सेवक हों। मैं अपने पति के भोजन से पहले ही भोजन कर लेती थी और कई बार उनसे ही अपने लिए भोजन परोसने का आदेश देती थी। मेरी वाणी में प्रेम का अभाव और अहंकार का विष भरा था। मैं स्वच्छंद होकर जहां तहां घूमती और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। हे महारानी, मेरे अभिमान और अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। मैंने अपने पति को कभी अपने पास आने का अवसर नहीं दिया। उनके साथ मैंने कभी सहवास तक नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने शरीर को छूने तक की अनुमति नहीं दी। देवशर्मा अत्यंत शांत, सहनशील और धर्मपरायण स्वभाव के थे। वे मेरे कटु वचनों, उपेक्षा और अपमान को दिन प्रतिदिन सहते रहे, मानो वे किसी कठोर व्रत का पालन कर रहे हों। वे सोचते रहते थे कि शायद समय के साथ मैं बदल जाऊं, किंतु समय बीतता गया और मेरा व्यवहार नहीं बदला। अंततः एक दिन मेरे पति का हृदय इस पीड़ा से भर गया। वे अत्यंत दुखी होकर बिना कोई विवाद किए, बिना कोई आरोप लगाए मुझे और मेरे पिता के घर को छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाने की खबर मिलते ही मेरे पिता के मुख का तेज फीका पड़ गया। वे व्याकुल होकर मेरी माता के पास गए और गहरी वेदना से बोले, हे प्रिय, सुनो, दामाद जी हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। हमारी पुत्री ही पापचारिणी निकली। दामाद तो विद्वान और गुणी थे, किंतु मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री दुष्ट और कुलनाशिनी सिद्ध होगी। पिताजी की बात सुनकर मेरी माता ने करुण स्वर में कहा, हे नाथ, इसमें किसी और का दोष नहीं। यह सब आपके लाड़ प्यार का परिणाम है। आपने इसे बचपन से इतना बिगाड़ दिया कि यह विवेकहीन हो गई। पिता के घर में अधिक समय तक रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है। यही कारण है कि कन्या को विवाह के बाद घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे उसके पति के पास भेज देना चाहिए। हमारी यह कन्या बहुत दुष्ट और पापिनी हो गई है। इसे अब आप अपने से अलग कर दीजिए और इसके पति के पास भेज दीजिए, चाहे यह स्वीकार करे या नहीं। माता के इन कठोर और सत्य वचनों को सुनकर मेरे पिता का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने मेरे सामने आकर कहा, अरे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली, दुराचारी, तेरे ही कारण आज हमारा दामाद हमें छोड़कर चला गया। अब तेरा यहां कोई स्थान नहीं है। तेरा पति जहां भी हो तू वहीं चली जा, अथवा जिस स्थान को तू उचित समझे वहीं जा। हमारे घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं। मित्रों, अपनी आंखों में पश्चाताप लिए हुए आगे की कहानी सुनाते हुए सुवर्णी ने रानी देवलता से कहा, हे महारानी, पिता के कठोर वचनों के बाद मैं अपना घर छोड़कर अकेली निकल पड़ी। जिस घर में मैं राजकुमारी समान पली थी, अब उस घर का द्वार भी मेरे लिए बंद हो गया था। गांव नगर से गुजरते हुए लोगों की जुबान पर मेरे लिए केवल एक ही शब्द था, कुलटा, पापिनी, दुराचारी। उनके ताने और अपमान के शब्द मेरे हृदय को चीरते जाते, किंतु मैं मौन सहती रही। उस समय मेरे मन में केवल एक ही विचार था, अपने पति को खोज निकालना, चाहे वह कहीं भी हो। मैं नगर छोड़कर वन की ओर बढ़ गई। दिन रात भटकते हुए भूखी प्यासी चली जा रही थी। फिर एक दिन मैं घने वन के बीच एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुंची। थकान से मेरा शरीर कांप रहा था, वस्त्र फटे पुराने थे और चेहरा सूख कर पीला पड़ चुका था। मैंने एक कुटिया के द्वार पर खड़ी होकर करुण स्वर में भिक्षा मांगी। उस समय कुटिया के भीतर मंगला नाम की एक स्त्री थी। उसने मुझे देखा और अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया स्त्री भिक्षा मांगने के लिए खड़ी है। हे महारानी, वह पुरुष और कोई नहीं बल्कि मेरे त्यागे हुए पति देव शर्मा ही थे। मुझे देखते ही वे एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और फिर अपनी पत्नी मंगला से बोले, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सुलोचना है, जो मुझे कभी अत्यंत प्रिय थी। इसके साथ जो कुछ भी हुआ वह अतीत की बात है। अब यह मेरे द्वार पर आई है, इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे हमारे घर में स्थान दो। पति के इन वचनों को सुनकर मंगला ने बिना विलंब किए आज्ञा का पालन किया। उसने मुझे अपने घर के भीतर बुलाया, नए वस्त्र दिए
और आदरपूर्वक मेरा सत्कार किया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं अकेली बैठी थी और गहरे विचारों में खो गई। मैं मंगला के कोमल और मधुर स्वभाव को देख रही थी। उसे देखते देखते मैंने अपने अतीत को याद किया। मेरा कठोर व्यवहार, मेरा घमंड, मेरा अपमानजनक आचरण, यह सब याद करके मेरे हृदय में गहन पीड़ा भर गई और फिर मुझे हृदयघात हो उठा और मैंने अपने प्राण त्याग दिए। मित्रों, सुवर्णी ने आगे रानी देवलता से कहा, हे महारानी, जब मेरे प्राण शरीर से निकल गए, उसी क्षण आकाश से गर्जना करते हुए यमराज के दो भयानक दूत प्रकट हुए। उनके शरीर पर्वत के समान विशाल, नेत्रलाल अग्निशिखा जैसे, और हाथों में यमपाश था। उन्होंने बिना एक शब्द कहे मुझे अपने यमपाश में बांधा और आकाश मार्ग से यमपुरी की ओर लेकर जाने लगे। वह मार्ग अत्यंत भयानक था। चारों ओर से धधकती ज्वालाएं, विषैले धुएं की गंध, रक्त से भरी नदियां और यातना में तड़पते प्राणी थे। थोड़ी देर में वह हमें यमलोक लेकर पहुंच गए, जहां धर्मराज अपने सिंहासन पर न्याय करने हेतु विराजमान थे। उन्होंने जब मुझे देखा तो अपने लेखाकार चित्रगुप्त से मेरा संपूर्ण लेखा जोखा मंगवाया। चित्रगुप्त ने पन्नों में लिखे पाप पुण्य का लेख पढ़ा और धर्मराज को बताया, हे महाराज, यह स्त्री अपने पति का अपमान करती थी, पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, उसे उसके नाम से पुकारती थी और उससे घर के काम करवाती थी। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कठोर वाणी में अपने दूतों से कहा, हे दूतों, यह पापिनी स्त्री है। इसके पाप बहुत भारी हैं। इसे नरक में डाल दो ताकि अपने कर्मों का फल भोग सके। फिर यमदूत मुझे खींचकर नरक के गहन अंधकार में ले गए। वहां मैंने अग्नि से दहकते अंगारों का महासागर देखा। उन्होंने मुझे उसमें फेंक दिया। मेरा शरीर झुलस गया, चर्म गलने लगा, किंतु मृत्यु नहीं आई। फिर उन्होंने लोहे के जलते हुए पुरुष बनाए और मुझे आदेश दिया, इनका आलिंगन कर। जैसे ही मैंने उन्हें छुआ, जलते लोहे की तपिश ने मेरी आत्मा तक को जला डाला। ऐसे ही अनेक यातनाएं मुझे अनगिनत वर्षों तक सहनी पड़ीं। अंततः जब मेरा पापक्षय हुआ तो यमराज ने कहा, अब इसका पुनर्जन्म हो और इसे सुवर्णी के रूप में धरती पर भेजो ताकि इसके शेष कर्म वहीं पूरे हों। हे महारानी, इस प्रकार मैं आपके सामने इस जीवन में आई हूं। मैंने आपको अपना संपूर्ण पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। अब मेरी विनती है, मुझे इस दुखमय जीवन से मुक्ति दिला दीजिए, क्योंकि आपने अपने पति की अत्यंत श्रद्धा और सेवा की है। आपके पुण्य के प्रभाव से मैं उद्धार पा सकती हूं। कृपया अपना थोड़ा सा पुण्य मुझे प्रदान करें। यह सुनकर रानी देवलता की आंखें करुणा से भर आईं और उन्होंने राजा धर्मवेग की ओर देखते हुए कहा, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। रानी की बात सुनकर महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत समय से असीम दुख भोग रही है। अब तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। राजा की आज्ञा पाकर रानी देवलता सुवर्णी से मधुर वाणी में बोली, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का संचित पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूं। मित्रों, जैसे ही ये वचन रानी देवलता के मुख से निकले, सुवर्णी के प्राण शांत हो गए। उसके शरीर से एक दिव्य तेजस्विनी नारी प्रकट हुई, जिसका स्वरूप सूर्य समान उज्ज्वल था। वह महारानी और महाराज के चरणों में प्रणाम कर आकाश मार्ग से विष्णुलोक की ओर प्रस्थान कर गई। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस संपूर्ण जगत में जो भी जन्म पाता है वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। कभी कभी बालक जन्म से ही दोषयुक्त होता है, कोई किन्नर रूप में, कोई विकलांग तो कोई नेत्रहीन। ये सब कुछ उसके पिछले जन्म के पापों के कारण होता है। जब तक जीव माता के गर्भ में रहता है, उसे अपने पूर्व जन्म के समस्त पाप पुण्य स्मरण रहते हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस जन्म में मैं सत्कर्म करूंगा, आपका नाम स्मरण करूंगा, कभी पाप मार्ग पर नहीं चलूंगा। परंतु जैसे ही वह गर्भ से इस पृथ्वी पर आता है, मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। हे देवर्षि, अब मैं आपको बताता हूं कि किस पाप के कारण कौन सा जन्म मिलता है। पहला, कछुए का जन्म। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को कछुए की योनि में जन्म मिलता है। जन्म पुरुष का हो या स्त्री का।
आत्मा को उस शरीर के अनुरूप अपने व्यवहार में अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके ही आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि में जन्म जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, तो उसका सामान्य जीवन कम हो जाता है। जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है, उनका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों से मृत्यु की प्राप्त होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है, तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। अगला है गधे का जन्म। कौन भोगता है? अब यहां आता है कर्मफल सिद्धांत। अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि को भोगता है। कुत्ते का जन्म किसको मिलता है? धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता, तो ऐसे लोगों का अगला जन्म सूक्ष्म जीव के रूप में होता है। मित्रों, आगे भगवान श्री हरि विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस सृष्टि में प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार ही नया जन्म प्राप्त करता है। कर्म ही उसका भाग्य रचता है और कर्म ही उसकी गति को निर्धारित करता है। जो मनुष्य सत्य, दया, करुणा, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह पुण्य संचय करके स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक अथवा मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। परंतु जो अहंकार, हिंसा, लोभ, पाखंड और अधर्म में लिप्त रहता है, वह पाप के बंधन में बंधकर नीच योनियों में जन्म लेता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य अत्यधिक हिंसा करता है, वह हिंसक पशु, शेर, भेड़िया, बाघ के रूप में जन्म लेता है। जो कपट और छल में रत रहता है, वह सर्प या गिरगिट बनता है। काम वासनाओं में लिप्त होकर जीवन नष्ट करता है, वह गधा या सूअर के रूप में जन्म लेता है। जो अत्यधिक आलसी और परजीवी बनता है, वह कुत्ता, बिल्ली या चूहा बनता है। जो मूर्खता और जड़ता में डूबा रहता है, वह पेड़ पौधे के रूप में जन्म पाता है। जो अत्यधिक कंजूस और संग्रहशील है, वह सांप या बिल्ली के रूप में जन्म पाता है। हे ब्रह्मानंदन, जो जीव इस दुर्लभ मानव जन्म में रहते हुए भक्ति और सत्कर्म करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सदा के लिए मेरे धाम में निवास करता है। यही कर्म का अटल विधान है। हे देवर्षि, अब मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है। हे देवर्षि, जब मनुष्य के पुण्य और पापों का लेखा पूर्ण हो जाता है, तब काल उसका आह्वान करता है। उस समय यमदूत अदृश्य रूप से उसके समीप आते हैं। मृत्यु के अंतिम क्षण में पांचों ज्ञानेंद्रियां मंद हो जाती हैं। प्राण धीरे धीरे हृदय से ऊपर की ओर खींचते हैं और अंततः प्राणवायु ब्रह्मरंध्र या किसी अन्य द्वार से बाहर निकलती है। यदि वह पुण्यात्मा है तो उसके मुख पर दिव्य तेज छा जाता है। यदि पापी है तो भय और पीड़ा उसके चेहरे पर साफ झलकने लगती है। हे नारद, शरीर छोड़ते ही आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार से युक्त रहती है। जैसे सांप अपनी केंचुल छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा स्थूल शरीर छोड़ देती है। पुण्य आत्माओं के लिए सुगंधित पुष्पों की वर्षा होती है, दिव्य गंध आती है और गंधर्वगण स्वागत करते हैं। पाप आत्माओं के चारों ओर अंधकार, दुर्गंध और भयावह यमदूत होते हैं। धार्मिक और सत्कर्मी मनुष्यों को विष्णुदूत या देवदूत ले जाने आते हैं, जो उन्हें स्वर्णिम मार्ग से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। पापियों को यमदूत पकड़कर दक्षिण दिशा में स्थित यमपुरी की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा 12 दिन तक चलती है, जिसमें आत्मा अपने कर्मों के आधार पर सुख या दुख अनुभव करती है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, यमलोक की ओर जाने वाला मार्ग अत्यंत कठिन होता है, परंतु पुण्यात्मा के मार्ग में सुगंधित वायु, पुष्पों की बौछार, मीठे राग और प्रकाश का समुद्र होता है। यात्रा के बाद जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, तब चित्रगुप्त उसके समस्त जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं।
धर्मराज निष्पक्ष होकर निर्णय सुनाते हैं। पुण्य अधिक है तो स्वर्ग, पाप अधिक है तो नरक, और दोनों बराबर हैं तो पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। जो जीव सच्चे भक्तिभाव से हरिनाम का जप करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और परोपकार करता है, उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। उसकी आत्मा प्रकाश रूप बनकर सूर्यमंडल से पार होकर ब्रह्मलोक या वैकुंठ धाम में प्रवेश करती है। वहां उसे न पुनर्जन्म है न मृत्यु, केवल आनंद और भगवान का सान्निध्य प्राप्त होता है। हे नारद, इसीलिए मनुष्य को जीवन में सदा सत्य बोलना चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए, माता पिता और गुरु की सेवा करना और मेरे नाम का स्मरण करना चाहिए। मृत्यु आएगी, परंतु जो जीव मेरे शरण में है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, अमृता का द्वार है। मित्रों, भगवान के श्री मुख से यह दिव्य प्रसंग सुनकर देवर्षि नारद जी भाव विभोर होकर बोले, हे प्रभु, आपके मुख से इस अलौकिक ज्ञान को सुनकर मैं धन्य हो गया। आपका यह उपदेश जन्मों के रहस्य को प्रकट करने वाला है। अब मैं इस ज्ञान को सभी लोकों में प्रचारित करूंगा ताकि जीव अपने कर्म सुधार कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों। इतना कहकर देवर्षि नारद जी भगवान श्री हरि को प्रणाम करके देवलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।